देखो यार, अभी तक जो हमने नेबरशिप डिस्कस करी थी ना बीजीपी में, वो थी डायरेक्ट नेबरशिप। क्या थी वो? डायरेक्ट नेबरशिप। डायरेक्ट नेबरशिप से क्या मतलब है वो बता देता हूँ। देखो, R1 राउटर था हमारे पास में, R2 राउटर था, ठीक है। इन दोनों के बीच में इस तरह से एक लिंक कनेक्टेड था, ठीक है। आईपी था यहाँ पे 12.1.1.1 एंड 12.1.1.2, ठीक है। इन पे ईबीजीपी आईबीजीपी जो भी नेबरशिप हमने फॉर्म करवाई थी, इसको हमने बोला था इसका नेबर है कौन, 12.1.1.2, और इसको बोला था हमने इसका नेबर कौन है, 12.1.1.1। देखो, इन दोनों राउटर्स को नेबर जो बना रहे थे ना, इनके जो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स है ना, उन्हीं पे नेबरशिप फॉर्म करवा रहे थे हम लोग, है ना। मैंने बोला था इसका नेबर कौन है, मैंने इसका ये वाला आईपी बताया। मैंने R2 को बोला इसका नेबर कौन है, मैंने इसका इस इंटरफेस का आईपी बताया। जो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक है उनके आईपी एड्रेस बताए मैंने। इस टाइप की नेबरशिप को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट नेबरशिप। जो अभी तक हम लोग बीजीपी में फॉर्म करवा रहे थे वो नेबरशिप कौन सी थी, डायरेक्ट नेबरशिप थी। बट हाँ, बीजीपी में हम लोग इनडायरेक्ट नेबरशिप भी फॉर्म करवा सकते हैं। कैसे? जैसे इनडायरेक्ट नेबरशिप कौन सी होती है, कैसी होती है, अगर मैं बात करूं, बीजीपी में हम लोग ये भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज R1 है मेरे पास में एक राउटर, R2 है और एक राउटर मेरे पास में R3 है। 3 राउटर अटैच है। यहाँ पे आईपी है 12.1.1.1, 23.1.1.3। मैं R1 को ये भी बोल सकता हूँ तुम्हारा नेबर कौन है, 23.1.1.3, और इसका नेबर कौन है, 12.1.1.1। तो हम लोग R1 एंड R2 के बीच में भी बीजीपी की क्या फॉर्म करवा सकते हैं, नेबरशिप। इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट नेबरशिप। ये दो राउटर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल इनके बीच में क्या फॉर्म हो रही है, नेबरशिप। इस टाइप की नेबरशिप हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट नेबरशिप। हाँ, और हाँ, आईजीपी प्रोटोकॉल में ऐसा पॉसिबल नहीं था कि मैं इस राउटर के बीच में और इस राउटर के बीच में मैं बीजीपी नेबरशिप फॉर्म करवा पाऊँ, बट बीजीपी में ऐसा पॉसिबल है। हम लोग इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हैं, और बात करेंगे किन केसेस में हम लोग इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे, ठीक है। बट हाँ, इस टाइप की नेबरशिप हम लोग जो फॉर्म करवा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट नेबरशिप। हाँ जी सर। अब बात करते हैं किन केसेस में जो इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवा रहे हैं। और हाँ, एक और चीज बता दूं, जब भी हम लोग इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे, किन केसेस में फॉर्म करवाएंगे वो बात करेंगे हम लोग उसके बारे में। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, क्या कि जब भी हम लोग इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे, उन राउटर के लूप बैक के साथ में उनके इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे। और हाँ, पहली बात तो ये, तुम इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म कैसे करवा सकते हो। दोनों राउटर एक दूसरे से क्या होने चाहिए, रीचेबल। क्या होने चाहिए, आपने इसको बोला तुम्हारा नेबर ये है, R3 को बोला तुम्हारा नेबर ये है, R3 से AIP क्या होना चाहिए, रीचेबल, और R1 से AIP क्या होना चाहिए, तभी तो नेबरशिप फॉर्म होगी। समझ में आ रही है बात। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस राउटर को एक स्टैटिक रूट दे सकते हैं यहां तक जाने का, और इस राउटर को मैं एक स्टैटिक रूट दे सकता हूं यहां तक जाने का, या फिर मैं कोई IGP प्रोटोकॉल चला लेता हूं ताकि ये आईपी और ये आईपी एक दूसरे से क्या हो जाए, रीचेबल। अरे मैंने EIGRP OSPF प्रोटोकॉल चला दिया ताकि ये दोनों आईपी एक दूसरे से क्या हो जाए, रीचेबल। तीनों राउटर पे कोई IGP प्रोटोकॉल चल रहा है, EIGRP OSPF कोई भी, ये आईपी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रीचेबल। रीचेबल होने के बाद में हम लोग इन दोनों के बीच में क्या करवा सकते हैं, इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हैं बीजीपी की। समझ में आ रही है बात। मैंने क्या बताया, हमने ये डिस्कस किया R1, R2 एंड R3, 12.1.1.1, 23.1.1.3। मैं इसको बोल सकता हूं तुम्हारा नेबर कौन है, 23.1.1.3, और मैं इसको बोल सकता हूं तुम्हारा नेबर कौन है, 12.1.1.1। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये दोनों आईपी एड्रेस एक दूसरे से क्या होने चाहिए,
रीचेबल, तो इनके बीच में रीचेबिलिटी बनाने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, स्टैटिक रूट यूज कर सकता हूँ, या फिर हाँ कोई भी आईजीपी प्रोटोकॉल चला सकते हो। इन सब के बीच में हमने कोई आईजीपी प्रोटोकॉल चला लिया जिसकी हेल्प से ये दोनों आईपी एड्रेस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रीचेबल। स्टैटिक रूट यूज कर लो, दोनों आईपी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रीचेबल, ठीक है। देन उसके बाद में आप इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हो, बीजीपी में ऐसा पॉसिबल है, क्लियर। बट हाँ एक और चीज ऐड करूंगा, इस राउटर को कभी भी इसकी तरफ डिफॉल्ट रूट देके रीचेबिलिटी बनाओगे इस नेक्स्ट ऑफ एड्रेस को, इस राउटर से नेक्स्ट ऑफ एड्रेस रीचेबल नहीं है, तो मैं अगर इसको डिफॉल्ट रूट देता हूं तो बीजीपी डिफॉल्ट रूट को कंसीडर नहीं करेगा इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाने के लिए। तुम देख रहे हो कि हाँ भाई ये तो दोनों रीचेबल है, पिंग करके देख रहे हो दोनों आईपी को एक दूसरे से रीचेबल है, बट बीजीपी की इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म हो ही नहीं रही, तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, हाँ डिफॉल्ट रूट को कंसीडर नहीं करेगा। हाँ स्टैटिक रूट आप यूज कर सकते हो स्पेसिफिक प्रीफिक्स के लिए, कोई आईजीपी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो, आईजीपी प्रोटोकॉल से वो राउटर एक दूसरे से क्या है, रीचेबल है, दोनों इंटरफेसेस दोनों आईपी एड्रेसेस एक दूसरे से रीचेबल है। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हैं, और इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाने के लिए बीजीपी डिफॉल्ट रूट को यूज नहीं करता, क्लियर। वो रीचेबिलिटी डिफॉल्ट रूट से नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सर हम इसके वैन को करेंगे जो कहते हैं एडवर्टाइज करेंगे, हाँ, वैन को या फिर लैन को, वैन को लैन के लिए आएंगे, सारी कंडीशंस आएंगे, टेंशन ना लो, सब कुछ समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बस ये कुछ चीजें हैं, इनडायरेक्ट नेबरशिप कैसे फॉर्म होगी, किन कंडीशंस में बनाएंगे वो पता चलेगा, और कौन से लिंक को एडवर्टाइज करवाएंगे वो भी पता चलेगा, ठीक है। ओके कुछ ये बेसिक चीजें हैं, पहले वो देख लो। और हम लोग यहाँ पे अगर बात करें, जब भी हम लोग इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे ना, हमेशा लूप बैक के साथ में इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं अभी डिस्कस करूंगा। जैसे यहाँ पे एक लूप बैक बना हुआ है 1.1.1.1, यहाँ पे एक लूप बैक बना हुआ है 3.3.3.3। मैं इस राउटर को बोलूंगा तुम्हारा नेबर कौन है, और मैं इस राउटर को बोलूंगा तुम्हारा नेबर कौन है, और इन दोनों राउटर से आईपी एड्रेस एक दूसरे से क्या होने चाहिए, लूप बैक एक दूसरे से क्या होने चाहिए, रीचेबल होने चाहिए, तभी तो नेबरशिप बनेगी। तो चाहे आप स्टैटिक रूट यूज कर लो, चाहे आप कोई आईजीपी प्रोटोकॉल यूज कर लो, ताकि ये दोनों लूप बैक एक दूसरे से क्या हो जाए, रीचेबल, तो मैं बना सकता हूं ना इनडायरेक्ट नेबरशिप। लूप बैक से क्यों फॉर्म करवाएंगे इनडायरेक्ट नेबरशिप वो बता देता हूं। देखो टोपोलॉजी ऐसी भी तो हो सकती है R1 R2 R3 R4। मैंने इस राउटर के बीच में और इस राउटर के बीच में इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवानी है। अगर मैं फिजिकल लिंक से इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाता हूं, जैसे यहाँ पे आईपी है 12.1.1.1, यहाँ पे आईपी है 24.1.1.4, और यहाँ पे आईपी है 13.1.1.1, यहाँ पे आईपी है 34.1.1.4। मैंने R1 को बोल दिया तुम्हारा नेबर कौन है, वो ऊपर वाले लिंक को बोल दिया 24.1.1.4 तुम्हारा नेबर है। मैंने R4 को क्या बोल दिया, तुम्हारा नेबर कौन है, तुम्हारा नेबर है 12.1.1.1 तुम्हारा नेबर है। और ये आईपी एड्रेस एक दूसरे से रीचेबिलिटी के लिए हमने यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा चला रखा है, कोई आईजीपी प्रोटोकॉल चला रखा है। तो ये आईपी और ये आईपी एक दूसरे से क्या होंगे, रीचेबल। जब आप अरे इस राउटर से इस आईपी तक रीच कर सकते हो, और इस राउटर से इस आईपी तक भी क्या कर सकते हो, रीच कर सकते हो, क्योंकि आईजीपी प्रोटोकॉल चल रहा है। आईजीपी प्रोटोकॉल प्रीफिक्सेस क्या करवा देगा, एक दूसरे के साथ में शेयर। नेबरशिप हमने बोल दिया एक दूसरे के नेबर बने हुए, नेबरशिप बन जाएगी। ये राउटर बीजीपी का कोई भी मैसेज भेजेगा, जब इसको कौन सा पाथ यूज करेगा, इस पाथ से भी भेज सकता है, और तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ऊपर वाला ना। अरे ये वाला प्रीफिक्स जब यहां पे आएगा, तो ये वाला प्रीफिक्स जब यहां पे आएगा, तो मैट्रिक किसकी लोअर होगी, ऊपर वाले पाथ की। बीजीपी का हर एक मैसेज यहां से जा रहा होगा, इसने भी बीजीपी का कोई भी मैसेज शेयर करना है इसको, तो यहां से भेज रहा होगा। बात आ रही है समझ में। इन दोनों के बीच में नेबरशिप फॉर्म हो रखी होगी। बट हाँ अगर ये लिंक डाउन हो गया, तो क्या R1 के पास में ये वाला प्रीफिक्स यहां से रिसीव होगा, ये लिंक ही क्या हो गया, डाउन। अब लिंक डाउन हो गया तो R1 की राउटिंग टेबल में 24 का नेटवर्क आ ही नहीं रहा होगा, नेबरशिप क्या हो जाएगी, ब्रेक। बट R1 देखा जाए तो R4 से यहां से भी इस पाथ से भी तो क्या है, रीचेबल है ना। बट वो लिंक डाउन हो गया, तो ये आईपी एड्रेस से, इस आईपी एड्रेस से तो रीचेबल रहेगा नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे इनडायरेक्ट नेबरशिप, तो हम लोग किससे फॉर्म करवाएंगे, लूप बैक के साथ में। जैसे 1.1.1.1 लूप बैक यहां से यहाँ पे 4.4.4 लूप बैक यहाँ पे है,
R1 को बोल दिया 4.4.4 तुम्हारा नेबर है, R4 को बोल दिया 1.1.1 तुम्हारा नेबर है। लेट्स सपोज लूप बैक ऊपर वाले पास से रीचेबल है दोनों, तो नेबरशिप बनी रहेगी। अब अगर ये लिंक डाउन हो जाए तो अब तो ये लूप बैक पहले यहां से रीचेबल था, अब यहां से रीच कर जाएगा लूप बैक से। लूप बैक तो कभी डाउन हो ही नहीं सकता, तो नेबरशिप में कोई इफेक्ट पड़ेगा? नेबरशिप डाउन होगी बीजीपी की? नहीं। बट अगर मैं फिजिकल लिंक पे बनाता और ये लिंक डाउन हो जाता, जिस लिंक के लिए मैंने नेबर बोला है, जिस लिंक के आईपी को, अगर वो लिंक ही डाउन हो जाता तो बीजीपी की नेबरशिप क्या हो जाती? ब्रेक हो जाती। तो इसीलिए हम लोग, अगर हमारी टोपोलॉजी में रिडंडेंट पाथ है, बैकअप पाथ है, तो उस केस में हम लोग जो इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे वो डिवाइसेस के लूप बैक से बनाएंगे, ना कि फिजिकल लिंक से बनाएंगे। बात आगे समझ में? अगर मैं इस वाली टोपोलॉजी की बात करूं, अब यहां पे इस टोपोलॉजी में चाहे तुम लोग इनके लूप बैक से बनाओ, चाहे तुम इनके फिजिकल से बनाओ, ये लिंक, अगर ये लिंक डाउन होगा ना तो नेबरशिप तो, ये लूप बैक तो रीचेबल रहेंगे नहीं। तो हमारी टोपोलॉजी में अगर रिडंडेंट पाथ है, बैकअप पाथ है, तो उस केस में हम लोग जो नेबरशिप फॉर्म करवाते हैं, इनडायरेक्ट नेबरशिप, वो किससे फॉर्म करवाते हैं? उनके इंटरफेसेस के लूप बैक से फॉर्म करवाते हैं। क्लियर है इतनी चीज? अभी तक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? मैं काम करूंगा अभी के लिए, मैं बेसिक सी इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवा के दिखाऊंगा दो राउटर्स के बीच में, उनके लूप बैक से फॉर्म करवा लेते हैं। वो इनडायरेक्ट नेबरशिप ही तो है। समझ में आ रही है बात? सब कुछ क्लियर करूंगा कल की क्लास में, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी जो समझा रहा हूं वो समझ लो। अरे यार, कहां फॉर्म करवाएंगे कहां नहीं फॉर्म करवाएंगे, कल सब पता चल जाएगा। ओके, मेरे पास में यहां पे एक R1 है एंड R2 है, दो राउटर अटैच्ड हैं, ठीक है, और एक सीरियल लिंक से कनेक्ट कर लिया। मैं इस राउटर को बोलता हूं ये आईपी तुम्हारा नेबर है, इस राउटर को बोलता हूं ये आईपी तुम्हारा नेबर है। वो तो कौन सी नेबरशिप थी? डायरेक्ट नेबरशिप। मैं लूप बैक से नेबरशिप फॉर्म करवा लेता हूं, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस को मैं नेबर नहीं बोल रहा हूं, तो वो कौन सी नेबरशिप है? इनडायरेक्ट नेबरशिप। मैं R1 को बोलूंगा तुम्हारा नेबर कौन है? 2.2.2.2 है, और R2 को बोलूंगा तुम्हारा नेबर कौन है? अरे डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक पे नेबरशिप फॉर्म नहीं करवा रहा हूं ना, लूप बैक से फॉर्म करवा रहा हूं। इसको बोल रहा हूं तुम्हारा नेबर ये है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ये, तो इनडायरेक्ट नेबरशिप होगी। तो पहले मैं IBGP इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करके दिखाऊंगा, देन EBGP इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म के EBGP इनडायरेक्ट नेबरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं एक यहाँ पे पहले लूप बैक बना लेता हूँ, इंटरफेस लूप बैक 1। IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है। R1 से 12.1.1.2 तो रीचेबल है, बट 2.2.2 रीचेबल नहीं है। तो पहले इनके रीचेबिलिटी बनाएंगे, रीचेबिलिटी बना लेते हैं। तो रीचेबिलिटी के लिए मैं क्या करूंगा, पहले कोई IGP प्रोटोकॉल चलाऊं या स्टैटिक रूट यूज कर लूं? एक काम करते हैं, स्टैटिक रूट यूज कर लेते हैं। यहाँ पे IP रूट, डिफॉल्ट रूट यूज करके देखूं। इसको एक स्टैटिक रूट दे दिया 2.2.2 तक जाने का, और इसको एक स्टैटिक रूट देता हूं 1.1.1 तक जाने का। देख लो, R2 से 1.1.1 क्या है? रीचेबल। और R2 से 2.2.2, R1 से 2.2.2 क्या है? रीचेबल। रीचेबिलिटी है दोनों के बीच में। IBGP नेबरशिप फॉर्म करवाऊंगा, दोनों पे AS नंबर क्या यूज कर लेंगे? BGP AS नंबर 100। राउटर BGP 100, इसका नेबर कौन है और उसका रिमोट एस क्या है? R2 पे चलोगे, राउटर BGP 100, इसका नेबर कौन है?
और उसका रिमोट एज क्या है? नेबरशिप फॉर्म हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए? फॉर्म हो जानी चाहिए ना। दोनों लूप बैक एक दूसरे से क्या रीचेबल है, बट प्रॉब्लम है अभी भी यहाँ पे नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। इवन शो टीसीपी ब्रीफ, टीसीपी कनेक्शन ही इस्टेब्लिश नहीं हो रहा ना। हो क्या रहा है? मैंने इसको बोला तुम्हारा नेबर कौन है? 2.2.2.2। बीजीपी का कोई भी मैसेज आने से पहले एक 3-वे हैंडशेक प्रोसेस चलेगी, टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। ये अपना टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, एक बीजीपी का अपना एक मैसेज, टीसीपी का अपना एक मैसेज जनरेट करेगा जिसमें सिन बिट क्या कर देगा, ऑन। टीसीपी ने अपना मैसेज जनरेट किया, लेयर 3 को हैंड ओवर करेगा, सोर्स आईपी विल बी, हाँ ट्रैफिक ये ओरिजिनेट कर रहा है, इस इंटरफेस से भेजेगा तो सोर्स आईपी क्या रहेगा, 12.1.1.1। और ये भेज किसको रहा है? नेबर कौन है इसका? 2.2.2.2। इसका हमने क्या बोला है, इसका नेबर कौन है? 2.2.2.2 बोला ना। तो 2.2.2 के साथ में एक टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए एक सिन मैसेज जनरेट करेगा। सिन बिट के साथ में डेस्टिनेशन आईपी ये रहेगा। ये राउटर ट्रैफिक ओरिजिनेट कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट सोर्स आईपी क्या लगा के भेजेगा, 12.1.1.1। जैसे ये सिन मैसेज इसके पास में आएगा वो देखेगा डेस्टिनेशन आईपी कौन है, 2.2.2.2 है, मेरा ही है, एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसने क्या देना है, इसको एक एक्नॉलेजमेंट देनी है और साथ में अपना क्या भेजना है, सिन। तो होगा क्या, ये एक्नॉलेजमेंट देगा, अपना सिन देगा किसको, अपने नेबर को, किसको, 1.1.1 को, बट डेटा किससे रहा है। अब ये एक्चुअली रिप्लाई जो देगा ना, तो सोर्स आईपी क्या हो जाता है, डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाता है, सोर्स। तो सोर्स तो हो जाएगा 2.2.2.2 और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, 12.1.1.1। और इसको हमने बोल रखा है क्या, तुम्हारा नेबर 12.1.1.1 है। इसको तो हमने बोला ही नहीं हुआ, इसको तो हमने ये बोला है कि तुम्हारा नेबर कौन है। तो इसको ये अपना सिन नहीं भेजने वाला, अपना सिन तो इसको भेज ही नहीं सकता। ये क्यों नहीं भेज सकता, इसको हमने नेबर ही क्या बोला है, इसका नेबर कौन है, 1.1.1.1 है। ये 12.1.1.1 को तो अपना सिन भेज ही नहीं सकता। तो ये जो सिन रिसीव किया है इसकी एक देगा और एक रीसेट बिट होती है उसमें एक और, वो सेट करके भेजेगा कि भाई तुम मेरे नेबर नहीं हो। एक रीसेट बिट सेट करके भेजेगा साथ में। ये अपना सिन नहीं भेजेगा क्योंकि इसको तो हमने बोल ही नहीं रखा ना, तुम्हारा नेबर लाइक 12.1.1.1 है। डेटा सिन आ किससे रहा था, 12.1.1.1 से आ रहा था ना। और इसने अपना सिन किसको भेजना है, 1.1.1 को भेजना है, इसको थोड़ा ना भेजेगा। प्रॉब्लम है कि नहीं है, या नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ में आई। देखो यार क्या हो रहा है, इसने अपना सिन भेजा किसको, 2.2.2.2 को। तो 2.2.2 को अगर एक सिन मैसेज जनरेट किया, बाय डिफॉल्ट राउटर्स अपना सोर्स आईपी क्या लगा के भेजते हैं, जिस इंटरफेस से पैकेट क्या हो रहा है, एग्जिट, तो सोर्स आईपी क्या लगा के भेजेगा, 12.1.1.1। जैसे सिन आएगा, इसको तो हमने बता ही नहीं रखा, सिन आ किससे रहा है, 12.1.1 से आ रहा है। उसको हमने बोल क्या रखा है, तुम्हारा नेबर कौन है, 1.1.1 है। वो तो इसका नेबर है ही नहीं, तो कोई टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा ही नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पिंग तो हो जाएगा, पिंग तो हो रहा है, पिंग तो हो रहा है। पिंग क्यों हो रहा है, ये इस लूप बैक से सोर्स आईपी क्या लग के जा रहा है ये, और इस राउटर से ये सोर्स आईपी क्या रीचेबल रिप्लाई दे देगा। बीजीपी का सिन मैसेज आया किससे, 12.1.1.1 से, और हमने तो इसको बोल ही नहीं रखा 12.1.1 तुम्हारा नेबर है। इसको तो हमने बोल क्या रखा है, तुम्हारा नेबर कौन है, 1.1.1 है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, बीजीपी को बोलना पड़ेगा कि जब भी तुम कोई भी मैसेज भेजो, अपना सोर्स आईपी क्या करो, मॉडिफाई करके भेजो। किसका लगा के भेजो, लूप बैक का लगा के भेजो। बीजीपी को मैनुअली ये बात बोलनी पड़ेगी। वो कैसे बोलोगे, नेबर 2.2.2.2 अपडेट सोर्स लूप बैक 1। सेम कमांड आप यहां पे चलाओगे, वैसे एक पे चला देते हो तो काम चल जाता है। राउटर बीजीपी 100 नेबर 1.1.1 को जब भी कोई अपडेट सोर्स लूप बैक 1, वैसे एक साइड में बोल दोगे काम चल जाएगा, दोनों साइड में बोल दिया मैंने। नेबरशिप फॉर्म शो आईपी बीजीपी, देखना सॉरी शो आईपी बीजीपी समरी। अपने आप को अपना आईपी लगा के भेजना स्टार्ट कर दो। लूप बैक 1 बना हुआ जिससे हम लोग कौन दी, या फिर कुछ और बना होगा लूप बैक, तो फिर वहां पे डिफरेंट नहीं, ये भी बनी देंगे। भाई मेरे
थोड़ा बहुत दिमाग यूज कर लो अपना। जो एक और लूप बैक ये ले, कौन सा ये और ये कौन सा है? इसको भाई नेबर किसका बोला है? कौन है इसका नेबर? इसको आपने बोला है, इसका नेबर कौन है? 2.2.2.2 और इसको क्या बोला है? इसका नेबर कौन है? तो यहां से बता सोर्स आईपी इसका लगवा के भेजेगा या इसका लगवा के भेजेगा, है ना? क्लियर है ये चीज? बात आगे समझ में? ये थी इनडायरेक्ट आईबीजीपी नेबरशिप। हटा रहा हूं मैं ये। हाँ क्या रिमोट एस? नहीं समझा मैं, क्या कह रहे हैं आप? सर जो हम ये मॉडिफाई कराएंगे तो वैसे कमांड बोलते हैं तो आगे ओके तो इस बार मैं यहाँ पे एस यूज कर रहा हूँ क्या? 200। यहाँ पे एस कौन सा है? इस बार इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे लूप बैक टू लूप बैक। कौन सी? ईबीजीपी इनडायरेक्ट नेबरशिप। कौन सी नेबरशिप? ईबीजीपी इनडायरेक्ट नेबरशिप। तो देखो राउटर बीजीपी 100, मैंने बोला तुम्हारा नेबर कौन है, और लूप बैक एक दूसरे से रीचेबल है, स्टैटिक रूट दे रखे हैं मैंने। रिमोट एसिस 200 और R2 पे चलूंगा मैं। राउटर बीजीपी 200, नेबर कौन है? 1.1.1.1। रिमोट एसिस नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा? अरे अपडेट सोर्स जब भी अपने बीजीपी नेबर को कोई भी प्रीफिक्स शेयर करे, इसको सोर्स आईपी क्या लगा के भेजे? 1.1.1.1। एक्चुअली इसको हमने नेबर क्या बोला हुआ है? 1.1.1 है। तो इसके पास में बीजीपी का कोई भी मैसेज आता है तो 1.1.1 से आना चाहिए, ना कि 12.1.1.1 से। ये भी जब भी अपना मैसेज भेजे R1 को, सोर्स आईपी क्या लगा के भेजना चाहिए? 2.2.2.2, क्योंकि इसको हमने नेबर क्या बोला है? 2.2.2 है नेबर इसका। और बाय डिफॉल्ट जब भी कोई मैसेज भेजेगा सोर्स आईपी क्या लगा के भेजेगा? 12.1.1.2। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सोर्स आईपी हमने क्या करने पड़ेंगे? मॉडिफाई, कि जब भी ये इसको कोई भी मैसेज भेजे, अपडेट सोर्स लूप बैक 1 का लगा के भेजे। राउटर बीजीपी 200 जब भी अपने नेबर 1.1.1 को कोई भी अपना बीजीपी मैसेज भेजे, सोर्स अपडेट सोर्स लूप बैक। अब तो नेबरशिप अप आ जानी चाहिए, अब भी नेबरशिप अप नहीं आ रही है। टीसीपी की नेबरशिप कोई नेबरशिप अप नहीं आएगी। लास्ट टाइम आ गई थी, आईबीजीपी में आ गई थी ना, ईबीजीपी में नेबरशिप अप नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ पा रही है वो सुन लो। ईबीजीपी में ना एक रूल होता है, एक बाय डिफॉल्ट एक कनेक्टेड चेक का रूल होता है कि जब भी तुम लोग दो राउटर्स के बीच में ईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म करवाओगे, वो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस पे फॉर्म करवाओगे, बाय डिफॉल्ट वो रूल इनेबल्ड होता है। डायरेक्टली कनेक्टेड चेक का एक रूल होता है, वो इनेबल्ड होता है। किस केस में? ईबीजीपी के केस में। आईबीजीपी के केस में नहीं होता। किस केस में होता है? ईबीजीपी के केस में, कि जब भी तुम दो राउटर्स के बीच में ईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म करवाओगे, इनके कनेक्टेड लिंक के ऊपर ही नेबरशिप क्या करवाओगे? फॉर्म करवाओगे। आईबीजीपी में ऐसा था नहीं, इसलिए हमने लूप बैक से नेबरशिप फॉर्म करवा ली थी। ईबीजीपी में बाय डिफॉल्ट वो रूल क्या होता है? इनेबल्ड। उस रूल को हमने क्या करना पड़ेगा? डिसेबल। राउटर बीजीपी 100 नेबर 2.2.2.2 डिसेबल कनेक्टेड चेक। और R2 पे भी चलोगे, राउटर बीजीपी 200 नेबर 1.1.1.1 डिसेबल कनेक्टेड चेक। जैसे ही मैं इस रूल को डिसेबल करता हूं, अभी वेट करो, नेबरशिप अप आ जाएगी। हो गया? आगे बात समझ में?
क्लियर? हटा दो इसको, बोलो, बाकी चीजें कल डिस्कस करेंगे।